मैं सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ देखो, है बाबू ध्यान दो यहाँ, बताइए मैं का क्या होगा? आई के साथ हैज की हैव, आई के साथ हैज की हैव लगेगा ना। अच्छा, हैज सिंगुलर वर्ब होता है और हैव प्लूरल वर्ब होता है, हैव प्लूरल वर्ब होता है। तुम अपने घड़ी का टाइम बना लो, समझ रही हो? है आई के साथ क्या लगेगा? हैव। देखिए ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है बाबू? है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, तो हैव बीन हो जाएगा। और कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म। प्रतीक्षा या इंतजार करना का क्या होता है बाबू? वेट। और वेट में आईएनजी जोड़िएगा तो क्या होगा? वेटिंग। इसमें आईएनजी क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिएगा, आपको सिंस फॉर का प्रयोग बताए थे ना कि पार्ट्स ऑफ जब डे होता है, जैसे सुबह से शाम से, समझ रहे हैं ना, दोपहर से, जब पार्ट्स ऑफ डे आएगा तो उसके पहले सिंस लगेगा। उसके पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी प्रतीक्षा। आप याद रखिएगा कि वेट जो है ना, इसके साथ एक प्रीपोजिशन आता है और वह प्रीपोजिशन क्या है? फॉर। वेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फॉर। तो आप याद रखिएगा, फॉर भी प्रीपोजिशन है और सिंस भी क्या है? प्रीपोजिशन है। और सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग पढ़े भी हैं, टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़े थे सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। आपको बताए थे नेम ऑफ डेज के पहले, पार्ट्स ऑफ डे के पहले, जैसे मॉर्निंग इवनिंग के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत आपको? तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा। आप दो तीन चीजें याद रखेंगे। पहला चीज तो याद रखेंगे, ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे तो बिना टेंस का ट्रांसलेशन नहीं बन सकता। टेंस कंप्लीट रहेगा तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले मैं का आई लिखेंगे, आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वेटिंग प्रतीक्षा करना, फॉर यू आपके लिए, और सिंस मॉर्निंग का अर्थ हो जाएगा सुबह से। नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ाई। शिक्षक ने विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ाई। अब दो तीन चीजें याद रखना है। तुम लपक लपक के बात करता है। देखो यहाँ पे, शिक्षक ने विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ाई। आप बताइए किसने पढ़ाई? शिक्षक ने। जो काम करेगा जो काम करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जो काम करेगा उसको, तुम क्या कर रही हो? जो काम करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। बताइए काम कौन कर रहा है? अब बात कौन कर रहा है? नहीं, वो बात कर रही है। हाँ, तुम बात कर रही हो। शिक्षक का क्या होगा बताइए? टीचर होगा कि नहीं होगा? शिक्षक ने विद्यार्थी को क्या पढ़ाई? अंग्रेजी पढ़ाई। आप बताइए जरा, पढ़ाना का बताइए क्या होता है? टीच होता है। और पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब हो गया कि जब किसी वाक्य के अंत में आ ई ए रहता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो टीच का भी टू बताइए, टॉट। अच्छा, किसको पढ़ाई? क्या पढ़ाई? क्या पढ़ाई? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का तो इंग्लिश होता है, इंग्लिश होगा। और किसको? तो को के लिए हम लोग यहाँ टू का यूज करेंगे। को के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? टू का। और विद्यार्थी के लिए हम लोग स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विद्यार्थी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? स्टूडेंट्स का। तो हो जाएगा द टीचर, द टीचर क्या हो जाएगा? टॉट, टॉट क्या? इंग्लिश। और टू द स्टूडेंट, द टीचर टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है जी? आप किसको खोजते हैं? आप किसको खोजते हैं या ढूंढते हैं? खोजते हैं या ढूंढते हैं। अरे बाबू समझो, आप याद रखिएगा हु का अर्थ कौन होता है? हु का अर्थ क्या होता है? कौन। और हुम जो होता है ना, इसका अर्थ होता है, हुम का अर्थ होता है किसको। हुम का अर्थ क्या होता है? इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं या WH वर्ड कहते हैं। तुम्हारे बाल में जू हो गया है क्या? है जू हो गया है? हमारा नजर सब पे रहता है जी, हमारा नजर सब पे रहता है। सर है तो कैसे? कौन ढील निकाल रहा है, कौन ढील निकाल के खा रहा है, सब पे नजर रहता है। चलिए, बंदर खाता है कि नहीं खाता है? चलिए सुनिए, तो किसको का क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ ध्यान, किसको का क्या हो जाएगा? बोलो, बोलता नहीं है सब। होम। अब देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तो आप जानते हैं इसमें डू डज का प्रयोग होता है।
होता है ना बाबू। बते आपका क्या होगा, यू के साथ डू की डज, डू। अच्छा, खोजना या ढूंढना का होगा वांट, या आप चाहे तो यहाँ पे सर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्च मतलब खोजना या ढूंढना, वांट मतलब भी खोजना या ढूंढना। वांट माने चाहना भी होता है, खोजना और ढूंढना भी होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, किसी शहर में दो दोस्त रहते थे। किसी शहर में दो दोस्त रहते थे। आपको बताए थे जब भी किसी सेंटेंस में आपको नंबर दिख जाए, क्या दिख जाए, नंबर, तो नंबर जैसे ही आपको दिखेगा आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस में सबसे पहले देयर लगेगा। क्या लगेगा, देयर। अच्छा, रहते थे है तो था थे थी होगा तो वाज और वेयर लगेगा। अब यहाँ वेयर इसलिए लिखा गया कि यहाँ पे टू फ्रेंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टू फ्रेंड्स जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो देयर वेयर टू फ्रेंड्स, देयर वेयर टू फ्रेंड्स। या आप चाहे तो देयर लिव्ड भी लिख सकते हैं, रहते थे है ना, रहते थे है तो रहते थे रहेगा, तो ताथा तीथी तेथी रहेगा, तो आप उसमें V2 का प्रयोग करेंगे ना, सिंपल पास्ट टेंस होगा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, लिव मतलब रहना, तो देयर लिव्ड हो जाएगा। और कितने दोस्त रहते थे, वही लिव्ड, V2 हो जाएगा। कितने फ्रेंड्स रहते थे, दो, ठीक है। और किसी शहर में, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन ए सर्टेन टाउन, इन ए सर्टेन टाउन, इन ए सर्टेन टाउन, ठीक है, इन ए सर्टेन टाउन। सुनिए, आपको बताए थे ना टाउन और सिटी, टाउन और सिटी दोनों का अर्थ शहर होता है, लेकिन टाउन से बड़ा क्या होता है, सिटी होता है। टाउन से बड़ा क्या होता है, सिटी होता है। आप जितने दयालु हैं उतना कोई नहीं है। ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस है। यह आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस है, ध्यान से समझेंगे। वार्तालाप से सख्त नफरत है हमको, ये बात याद रखेंगे आप लोग। जो मिल जाएगा 2024 मुबारक हो जाएगा उसके लिए। चलिए चलिए, आप जितनी दयालु हैं उतना कोई नहीं, आप याद रखेंगे। यह जो सेंटेंस है डिग्री चैप्टर का, किस चैप्टर का बाबू, डिग्री। अच्छा, याद रखिएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर का नाम होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं तुलना। क्या कहते हैं, तुलना। किसी भी चीज का तुलना हम लोग तीन तरह से करते हैं। कितना तरह से, तीन। एक पॉजिटिव डिग्री में, एक कंपैरेटिव डिग्री में और एक सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड आपका कौन सा डिग्री हो गया, पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, अब बेस्ट, बेस्ट क्या होगा, सुपरलेटिव। गुड बेटर क्या होता है, बेस्ट होता है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है ना। तो आप याद रखिएगा, आप जितने दयालु हैं उतना कोई नहीं। सबसे पहले कोई नहीं जो है ना, कोई नहीं, कोई नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉन होता है। कोई नहीं का इंग्लिश नो वन या नॉन या नोबडी, कोई भी लिख सकते हैं। है तो क्या लगेगा जी, इज, नो वन इज, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखेंगे ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस है, तो इसमें एज और सो लगेगा। क्या लगेगा, एज और सो। अच्छा, दयालु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइंड। आप याद रखिएगा जब कोई निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो जहां एज लगता है उसके जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सो का। नेगेटिव सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। आपको हम बहुत सारा नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग में बताए थे, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, नोबडी, नो वन, ये सब बताए थे। रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सब के सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो आप बताइए नो वन इज सो, और दयालु का क्या होगा, काइंड। जितना का होगा क्या, एज, क्या, एज। और आपका क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर। तो कह रहा है नो वन इज सो काइंड एज यू आर, ठीक है। कह रहा है कि आप जितने दयालु हैं उतना कोई नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जरा बताइए ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, तो जवाब क्या होगा आपका, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की पहचान आपको बताए थे, जिसमें एज और सो रहता है उसी को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। लूज योर हैंड, हाथ नीचे करो। नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप याद रखेंगे पूरे प्रधानमंत्री में जितने भी भारत में प्रधानमंत्री हुए, अभी आपको पता भी होगा कि हमारे माननीय महोदय जो मनमोहन सिंह है उनका देवासन हुआ है, और सुनिए उसके चलते जो है सारा शोकाकुल चल रहा है वातावरण हमारे बिहार और पूरे भारत के अंदर।
तो आप देखेंगे ना कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें सबसे गरीब परिवार से अगर कोई प्रधानमंत्री बिलोंग करता था तो उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। आप बता दें आपको कि लाल बहादुर शास्त्री है, इनका एक नारा है जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान। आप बता दें इनको कि इनकी जो घर थी ना नदी के तट पे थी, मतलब एक नदी के तट पे घर थी और स्कूल की व्यवस्था इनके गांव में नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री ऐसी मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफी रही है। समझिए कि इनके पास वस्त्र तक खरीदने का पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ने का जुनून इतना था कि उस नदी को पार करके नंगे पार करके जाते थे और एक ही वस्त्र को उठा करके ले करके जाते थे और फिर पहन करके पढ़ाई करके, और वैसे गरीबी में वो इंसान जो है इस देश का क्या बना, प्रधानमंत्री बना। तो आप देखेंगे कि केवल मेरे जीवन में ही समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याओं को लंबा चौड़ा कर देते हैं, लेकिन इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। ये भारत रत्न है लोग, और किसी भी इंसान की बात करने से क्या मिलती है, उससे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि जब ये बंदा कर सकता है, इतने समस्याओं में भी ये अपने आप को जो है बेहतर बना सकता है, तो फिर हमारे पास तो सब कुछ है कि नहीं है। तो ये सब इन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता। सबसे पहले अय बाबू अभी आपको बताए किसको होगा तो हुम का प्रयोग करेंगे, किसको होगा तो हुम, हुम मीन्स क्या होता है किसको, और कौन होगा तो हु का प्रयोग करेंगे, कौन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे हु, और कैसे होगा कैसे होगा तो किसका प्रयोग करेंगे। इन सभी को हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स की संख्या 9 होता है और इससे हम बहुत सारे फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स बनाते हैं। अच्छा आप याद रखिए क्वेश्चन वर्ड्स दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, देखिए आप याद रखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, क्या कहते हैं बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, और एक को कहते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स जैसे देखो अगर आप प्रयोग करते हैं वाट एवर का, तो देखो वाट एवर वाट से बना है ना, इसमें एवर भी है, वाट एवर हो गया या हाउ एवर हो गया, हाउ एवर हो गया, समझ रहे हैं ना, या हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ फार हो गया, कितना दूर। आप लोगों को पढ़ाए थे ना स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक हाउ से बहुत सारा क्वेश्चन वर्ड बन गया। जैसे हाउ लॉन्ग माने कितना लंबा, जैसे आप कहेंगे गंगा की लंबाई कितनी है तो हाउ लॉन्ग इज गंगा हो जाएगा, हाउ लॉन्ग इज गंगा, गंगा की लंबाई कितनी है। तो आप याद रखिएगा कि हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा हो जाता है, हाउ मच का मतलब कितना हो जाता है, हाउ मेनी का मतलब कितना हो जाता है, हाउ फार का मतलब कितना दूर हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये एक हाउ से बहुत सारा क्वेश्चन वर्ड्स बना कि नहीं बना, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स। और बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स में ये 9 आते हैं बाबू, कितने आते हैं 9 जो आते हैं WH वर्ड। इसमें पहला आपका क्या आता है वाट आता है, दूसरा व्हेन आता है, तीसरा वाई आता है, इसके बाद हु आता है, इसके बाद हुम आता है, इसके बाद हुज आता है, इसके बाद विच आता है, विच आता है, इसके बाद हाउ आता है। क्या आता है हाउ, कितना हो गया 8 ही हुआ, 8 ही हुआ क्या, एक और कुछ होगा, व्हेन कहीं दिख रहा है क्या, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वेयर नहीं है क्या, वेयर मीन्स कहाँ नहीं है ना, तो 3 ये हो गया, 3 ये, 6 और 3 कितना 9, ये 9 होता है जिसे हम लोग बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। और इसी से बहुत सारे हम लोग फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स बनाते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले कौन को हम लोग लिखेंगे, तो बताइए हु होगा। अच्छा, जब किसी सेंटेंस में ता है, ती है, आता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट और किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट। तो हु डज नॉट, हु डज नॉट, डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं ना, डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं। अब आप बताइए जरा जानना का क्या होता है जी, जानना का होता है नो, और किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। तो यहाँ लिख देंगे लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो कह रहा है कि हु डजंट नो लाल बहादुर शास्त्री। आप याद रखिएगा जब भी आप किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, चाहे वो एक वर्ड का हो या चाहे अनेक वर्ड का हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, लाल बहादुर और शास्त्री।
कभी भी कोई नाम जो हम लिखेंगे, चाहे किसी मेल का नाम लिखें चाहे फीमेल का नाम लिखें, तो उसका जितना वर्ड का नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वे एक गरीब परिवार से आते हैं, वे गरीबों के प्रतीक हैं, मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम, हमें अपनी माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप देखिए, अभी आपको बताया ना, लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब परिवार से आते हैं। किस परिवार से? गरीब परिवार से। और सबसे रॉयल फैमिली से आते थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, सुनिए, जवाहरलाल नेहरू बहुत, उनके चूंकि पिता मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू जो थे वो समझिए कि पेशे से वकील थे। क्या थे? वकील थे। वो लोग काफी पैसे वाले थे, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री की बैकग्राउंड बहुत पुअर फैमिली रही है। बात समझ रहे हैं ना? जवाहरलाल नेहरू को ये कल्पना कीजिए कि एक बार हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू जब इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे, चलिए देखिए, सुनो, बता दो उसको जी, उसको बता दो हम पागल हैं कि नहीं है। दिख गया है, चलो सुनो, जवाहरलाल नेहरू को आप इस तरह से नहीं, जवाहरलाल नेहरू को आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि एक बार इंग्लैंड में वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की क्या थी, जो महारानी थे, उनका एक बेटा था, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री इंग्लैंड की महारानी, दोनों एक ही कॉलेज में ये लोग पढ़ा करते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। और ये लोग दोनों आदमी गए, सुनिए, ये लोग दोनों आदमी गए घूमने फिरने, मतलब शहर में घूमने फिरने गए, और वहां गए तो लाल बहादुर, ये जवाहरलाल नेहरू को जो है ना एक टाई पसंद आया। क्या पसंद आया? टाई पसंद आया। और वही सेम टाई महारानी के बेटे को भी पसंद आया। तो महारानी का बेटा समझा कि हम तो महारानी के बेटा है, तो दुकानदार मेरा बात मानेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहा ये टाई मुझे दे दो। टाई दो नहीं था, टाई भी एक ही था। टाई भी क्या था? एक ही था। सुनिए, नहीं, हम दुकानदार नहीं थे। सुनिए, तो हुआ क्या, वहां से महारानी का बेटा जो है ना, जब दुकानदार बात नहीं माना, कहा कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू इसको पहले पसंद किए हैं, इसलिए पहली जो प्रायोरिटी है वो जवाहरलाल नेहरू की है। तो वहां से महारानी का बेटा गाड़ी लेके भाग गया और जवाहरलाल नेहरू को वहीं छोड़ दिया। एक ही गाड़ी से गए थे लोग, तो उनको वहीं पे छोड़ के और चला गया। ये बात पता चला मोतीलाल नेहरू को। समझ रहे हैं ना कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। उस कॉलेज में कुल सात गेट था। कितना गेट था? 7 गेट था। और जिस गाड़ी से वो गए थे उसमें का 7 गो गाड़ी खरीद कर भारत से भेज दिए मोतीलाल नेहरू। 7 गो गाड़ी, और सब गेट पर लगवा दिए, और कहे मेरा बेटा जिस गेट से निकलेगा उस गेट से उस गाड़ी पर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कहे कि उसको क्या लगता है कि मेरा बेटा, मतलब भारत जो है गरीब देश है, यहीं से लूट करके इंग्लैंड, सुनिए, इंग्लैंड मतलब धनी बना, तो भारत को लूट करके ही धनी बना। अब कोई लुटेरा चोर आदमी कहे कि हम बहुत धनी मनी है, आप ही इसका पैसा लूट के आप ही से कहे कि हम बहुत धनी मनी है, तो क्या आप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सुनिए, वे एक गरीब परिवार से क्या करते थे बाबू? आते थे। वे एक गरीब परिवार से आते थे। सुनो बाबू, सुनिए, अल्लाह नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे देखो, वह और वे में क्या फर्क है? वह और वे में क्या फर्क है? एक का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है, एक का प्रयोग अनादर देने के लिए किया जाता है। जैसे तुम और आप, तुम और आप। जब कोई व्यक्ति आपसे सीनियर होता है, क्या होता है बाबू? सीनियर। तो सीनियर के लिए एक व्यक्ति के लिए वे का प्रयोग करते हैं, या एक व्यक्ति के लिए आप का प्रयोग करते हैं। और अनेक व्यक्ति हो तो वे से वे लोग बन जाता है, और आप से आप लोग बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना? इन दोनों का प्रयोग अपने से जूनियर के लिए करते हैं। जो व्यक्ति आपसे छोटा है, जूनियर है,
तो जूनियर के लिए आप वह का प्रयोग करते हैं और किसका प्रयोग करते हैं, तुम। और जब कोई व्यक्ति आपसे सीनियर होता है, सीनियर का मतलब आपसे वरीय होता है, वरीय मतलब बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा, तो उसके लिए आप और किसका प्रयोग करते हैं, वे का। तो वे गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। देखिए क्या यहाँ पे दे का प्रयोग दिया है, वे के लिए क्या दे लगाया है, नहीं लगाया। आप याद रखिएगा वे के लिए ही का प्रयोग होता है, लेकिन वे लोग के लिए दे लगता है, वे लोग के लिए क्या लगता है, दे। अच्छा, दे प्लुरल हो जाता है और ही क्या हो जाता है, सिंगुलर। कोई जरूरी नहीं है कि वे का प्रयोग बहुवचन के ही सेंस में होता है, एक वचन के लिए भी वे का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को आदर देते हैं। क्या देते हैं, आदर। जैसे आप कहते हैं कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, वे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, वे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी से कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक के लिए भी आप वे का प्रयोग कर सकते हैं जब आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं ना। आदर सूचक शब्द मतलब क्या, आदर देने के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। सुनो बाबू, वे जो है गरीब परिवार से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। संबंध रखना का बिलोंग होता है, क्या होता है, बिलोंग। तो वे का क्या होता है बताइए, संबंध रखते थे, संबंध रखते थे तो बिलोंग्स हो जाएगा। आप याद रखिएगा बिलोंग का अर्थ होता है संबंध रखना, संबंध रखना या आना, संबंध रखना या आना का क्या होता है, बिलोंग होता है। आप याद रखिएगा कि दो ऐसे प्रीपोजिशन है, एक तो प्रीफर होता है और एक बिलोंग होता है, प्रीफर और बिलोंग। इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू। और कोई प्लेस आ जाए तो प्लेस के नाम के पहले भी क्या लगता है, टू। आप याद रखिएगा टू का जो पूरा नाम है वो है टुवार्ड्स। टू का पूरा नाम क्या है, टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का अर्थ होता है की ओर, की ओर। आप चाहे तो कह सकते हैं ही इज गोइंग टुवार्ड्स पटना या ही इज गोइंग टू पटना। टुवार्ड्स पटना का मतलब पटना की तरफ, बात समझना, या पटना की ओर। तो टुवार्ड्स जो होता है ये भी प्रीपोजिशन होता है और टू भी आपका प्रीपोजिशन होता है जिसका अर्थ होता है की ओर। क्या होता है, की ओर। गोटू के साथ गो के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बताइए, गो के साथ टू, प्रीफर के साथ टू, बिलोंग के साथ टू। ये जब भी आएगा ना, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि ही बिलोंग्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा और बताइए एक गरीब परिवार है, एक गरीब परिवार को क्या बोलेंगे जी, ए पुअर फैमिली। और ए रिच फैमिली मतलब एक अमीर परिवार। एक अमीर परिवार का क्या होगा, ए रिच फैमिली, और इसका क्या होगा, पुअर फैमिली। वो क्या कर रही है जी, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे है, हल्ला नहीं करना है बाबू। देखिए आप बताइए, बिलोंग जो है ना ये वर्ब है, बिलोंग क्या है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है आना या संबंध रखना, आना या संबंध। बिलोंग के साथ प्रीपोजिशन पूछेगा कि बताइए बिलोंग के साथ फ्रॉम लगेगा कि बिलोंग के साथ टू लगेगा कि बिलोंग के साथ फॉर लगेगा कि बिलोंग के साथ सिंस लगेगा। ए बी सी डी। आप याद रखिएगा कॉम के साथ फ्रॉम लगता है। आप चाहें तो इस सेंटेंस को दो तरह से बनाएंगे, कितने तरह से, एक अगर आते हैं तो कम फ्रॉम, कॉम के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, फ्रॉम, लेकिन बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, बिलोंग के साथ टू। ऐसे प्रीपोजिशन को ग्रामर में नाम दिया गया है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या नाम दिया गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये बहुत पूछता है, आप लोग याद रखेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत पूछता है। जैसे कहेगा कि नॉन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, आप याद रखिएगा नॉन के साथ भी टू लगता है। जैसे पैसिव में पूछ देगा कि ही इज नॉन डॉट डॉट मी, तो नॉन टू मी होगा, नॉन टू क्या होगा, मी। तो टू किसके साथ लगता है, पहला बिलोंग के साथ, दूसरा नॉन के साथ, तीसरा प्रीफर के साथ। किसके साथ, प्रीफर के साथ। प्रीफर के साथ भी क्या लगेगा जी, प्रीफर के साथ टू, बिलोंग के साथ टू, नो के साथ टू, प्लेस के नाम के पहले टू। याद रहेगा सब। चलो देखो बाबू, वे क्या बताइए, ही। आप बिलोंग्स मतलब आते हैं और कह रहा है एक गरीब परिवार से, तो बताइए यहाँ बिलोंग्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, और एक गरीब परिवार है तो क्या हो जाएगा, ए पुअर फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वे गरीबों के प्रतीक हैं। बोलिए, कहो, देखिए वे गरीबों के क्या है, प्रतीक है। आप बताइए वे का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री। हाथ नीचे करो, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अब बताइए बाबू वह का क्या होगा, आप याद रखिएगा प्रतीक को इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, सिंबल।
सिंबल नहीं पढ़ते हैं, बल नहीं होता है, सिंबल होता है, सिंबल होता है, सिंबल, सिंबल नहीं होता है। तो आप बताइए वे गरीबों के क्या है? प्रतीक है। तो वे का ही और है तो इज, और गरीबों के प्रतीक है तो ए सिंबल ऑफ द पुअर। ए सिंबल ऑफ द पुअर का अर्थ होगा गरीबों के प्रतीक, गरीबों के प्रतीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम। तो मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम। बताइए सबसे पहले मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं का इंग्लिश बताइए क्या होगा? आई नो, आई नो। जितना तुम जानते हो उतना मैं, तो उतना जितना के लिए यहाँ पे एज मच एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एज मच एज। और तुम का यू, और जानते हो तो क्या होगा? नो। तो आई नो एज मच एज यू नो, आई नो एज मच एज यू नो। एज मच एज का अर्थ क्या होगा? जितना और उतना। ये भी आपका है, ये भी आपका डिग्री है। और कौन सा डिग्री है जरा बताएंगे? पॉजिटिव डिग्री। सुनो बाबू, मुंह बंद नहीं रह रहा। देखो यहाँ पे 5 नंबर सेंटेंस देखिए, कह रहा है ना कि हमें अपनी माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। एक बात याद रखेंगे कि जैसे ही आपको अवश्य दिखेगा, क्या दिखेगा? अवश्य। अवश्य चाहिए का इंग्लिश क्या होगा? मस्ट। अवश्य चाहिए का इंग्लिश क्या होगा? मस्ट होगा। हमें अपनी माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जिस सेंटेंस में अवश्य रहता है उस सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इम्फैटिक। आप याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इम्फैटिक अलग तरीके से बनता है, और जो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे टेंस का अगर आप इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखते हैं कि जहां V1 रहता है वहां डू लगता है, जहां V5 रहता है वहां डज लगता है, और जहां V2 रहता है वहां डिड। अच्छा, फ्यूचर टेंस में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आप वही हो जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ विल, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, यही होता है। लेकिन याद रखिएगा जहां पे हम शुड और आउट टू की बात करते हैं, किसका? शुड का और किसका? आउट टू। इस दो वर्ड का जब इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो वो किससे बनाएंगे? मस्ट। मस्ट जैसे ही आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? अवश्य आ जाएगा। बाबू बताइए, हल्ला नहीं कीजिए। इसको अगर हम बनाना चाहें, हमें का बताइए, हमें का क्या होगा? वी होगा। अवश्य चाहिए रहेगा तो क्या लगेगा? हाँ, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। अब बनाओ कौन तो हमको उल्लू बना देगा। तुम ऐसे करके अब बात करेगा। देखिए यहाँ पे, हमें अपनी माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवती, हमें का क्या होगा? वी। अवश्य चाहिए रहेगा तो मस्ट होगा ना। अब बताइए सेवा करना का क्या होता है? सर्व। सर्व मीन्स होता है सेवा करना। सर्व मीन्स क्या होता है? सेवा। लेकिन आप बताइए सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होता है? VANT। आप याद रखिएगा, सर्व में यहाँ ई होता है, सर्व में यहाँ ई होता है, लेकिन सर्वेंट में यहाँ ए होता है। आप कभी भी अगर VENT लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सर्वेंट का स्पेलिंग VENT नहीं होता है, VANT। लेकिन सर्व में लास्ट में क्या रहता है? ई। अब अपनी का बताइए, अपनी का आपको अपना अपनी का बताए थे ना इंग्लिश। वी अगर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? आवर। अब बताइए माँ है तो मदर। अच्छा, धरती पे सबसे छोटा शब्द क्या है? इससे छोटा शब्द आपको नहीं मिल सकता है। शब्द की बात कर रहे हैं, लेटर नहीं, शब्द। शब्द ये बहुत छोटा है, लेकिन आप याद रखिएगा इस शब्द की गहराई आप कभी माप नहीं सकते हैं। बात समझेंगे? मतलब ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इस शब्द के गहराई को आप कभी नहीं माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। कितना कितना करने से थोड़ी ना होगा, समझने से होगा। कितना पढ़ लिया ये को पूछेंगे तो दिमाग अभी हैंग कर जाएगा। तो अब कहे सर ये कहाँ पढ़े हैं? कितना से मतलब थोड़ी है, पढ़ ही रहे हैं लोग ना। पढ़ाई में भी गिनती करेंगे। रोटी है, रोटी है। अच्छा, रोटी दिया जाएगा तो गिनती नहीं करेगी, 8 को खा जाएगी ऐसे ही। चलिए यहाँ पे वही कामिनी है। चलिए देखो, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। सुनिए, सूरज के डूबने देखो यहाँ पे, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। इसमें कितना सेंटेंस है बाबू?
है, डबल सेंटेंस है, डबल सेंटेंस। सुनो, ये ट्रांसलेशन यहाँ गलत दिया हुआ है, गलत ट्रांसलेशन है, आप इसको थोड़ा समझेंगे सही क्या होगा। जब डबल सेंटेंस रहेगा ना तो आप याद रखिएगा, दो स्ट्रक्चर आपको याद रखिएगा। जैसे हम लोग ऐसे बनाए थे ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो एक तो हैड प्लस V3 हम लोग लगाते हैं और एक लगाते हैं हम लोग V2, तो इसमें भी वही हम लोग रूल फॉलो करेंगे। लेकिन आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे विल के बाद हैव नहीं लगाया, और हैव नहीं लगाने से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का है। ये कौन टेंस होगा? तो ये परफेक्ट टेंस डायरेक्ट सेल विल प्लस V1 आता है? नहीं आता है। तो आप याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले सेल लगता है, उसके बाद विल लगता है, उसके बाद हैव लगता है, और हैव के बाद V3, इसके बाद वाला सेंटेंस में V1 और क्या लगता है? V5। इसको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस, है ना जी। तो सुनिए, आप यहाँ याद रखिएगा, सेल विल प्लस हैव के साथ V3 लगेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव नहीं लगाया है, तो हैव लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? तो बताइए, आई के साथ आप सेल और विल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल विल कुछ भी लगा सकते हैं। तो आई विल हैव होगा, क्या होगा? आई विल हैव। अच्छा, आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कम। कहाँ आ जाऊंगा? घर है, घर। यहाँ पे आप याद रखिएगा, हाउस के पहले टू लगा सकते हैं, लेकिन होम के पहले टू। हाउस और होम में अंतर बताए थे ना, कि हाउस का मतलब रेंटेड और होम का अर्थ निजी। तो आई विल हैव कम टू हाउस। अच्छा, की पहले होगा तो बिफोर। और सूर्य डूबने के बाद, सनसेट का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त होता है ना। सूर्यास्त को मतलब सूर्य डूबने के बाद। तो यहाँ पे सनसेट क्यों लिखा है? यहाँ पे देखिए एस लगा है ना, एस क्यों लगा है? क्योंकि बताइए, सन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सन सिंगुलर है, इसलिए सन के साथ सेट होगा कि सेट्स होगा? सेट्स होगा। तो आई विल हैव कम टू हाउस बिफोर द सन सेट्स। बात समझ में आया? सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ V5 का प्रयोग होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, कोई बताएंगे व्हाट इज ट्रांसलेशन? चल बताओ तुम। हाँ, हमरे कहना था, बताओ व्हाट इज ट्रांसलेशन। हम हिंदी में बताए थे। कसम खा के कहो, कसम खा के कहो कि हम हिंदी में ही बात बताएं। नट हजारों बार आऊं आऊं करते हैं, लेकिन आप तो बताएंगे नहीं, बोलते बोलते। हम क्या, हम 6 महीना के हैं जो आऊं 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 करते हैं। अच्छा बताइए, आप भी आऊं आऊं की? अच्छा हिंदी में बताओ, बताओ बताओ हिंदी। देख रहे हैं? वाह, एक भाषा से आपको बताया थे, ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर। आऊं आऊं करते हैं। बैठ, देखो यहाँ पे एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। सुनिए, तुमसे यह किसने कहा? तुमसे यह किसने कहा? सुनिए, इसको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले किसने का आप चाहे तो हु लिख सकते हैं, और कहा तो कहना का टेल, और टेल का भी टू टोल्ड, तो हु टोल्ड। अब बताइए, यह का दिस क्या हो जाएगा? हु। अच्छा, तुमसे है ना, तो पहले यू रहेगा। ओके, तो यू दिस हो गया। चलिए, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि वाट नहीं, हु डिड यू टेल दिस। तुमसे यह है किसने, किसने और कहा। तो दो तरीका है। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट V2 से इसको बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि अगर ये WH वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ड इसमें डिड ले सकते हैं, लेकिन दोनों टेंस एक ही होगा। दोनों टेंस का नाम क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सूर्य अभी पूरब से उग रहा है, ये बहुत बार बार पूछता है। सूर्य अभी पूरब से उग रहा है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सूर्य अभी पूरब से उग रहा है। चलो तुम बताओ।